ये कहानी मुसाशी नाम एक लड़के के बारे में है जो रेनगोकू पीरियड के दौरान जापान में रहता है। मुसाशी एक माइनर है जो जल्दी ही बाकी लोगों के साथ घुल मिल जाता है, पर वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह किया गया है कि वह सोचते हैं कि मॉन्स्टर उनके प्रोटेक्टर्स हैं। हालांकि मुसाशी सच्चाई जानता है और स्पेशल पावर से मॉन्स्टर का सामना करना चाहता है। मुसाशी के बचपन का दोस्त कोजिरो कानेमाकी है। जब वह 10 साल के थे तो उन्होंने दुनिया में सबसे ताकतवर बनने की कसम खाई थी, लेकिन कोजिरो एक दिन बुराई का रास्ता अपना लेता है। चैप्टर 1 की शुरुआत में किसान खेती कर रहे थे, तभी उनको आसमान में रोशनी दिखाई देती है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी हमें एक आवाज बताती है, हिनोमोटो कभी इंसानों की जगह हुआ करती थी, लेकिन रहस्य में किसी के अचानक अपेयर होने से उनका राज खत्म हो गया और एक के बाद एक सभी जनरल्स हारते चले गए। हालांकि कुछ लोग किसी के अत्याचारों के खिलाफ बिना रुके लड़ाई डटकर जारी रखे हुए और इन मॉन्स्टर के खिलाफ बस कुछ गिने चुने लोग ही खड़े हैं और इन लोगों का नाम है बुशी बैंड। अगले सीन में काफी सारे लोग एक मूर्ति के सामने कुछ रिचुअल करते हुए कह रहे थे, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप हमारी रक्षा ऐसे ही करते रहे ओ महान किसिन। तभी एक लड़का अपने स्काइथ को एक चट्टान में मारते हुए कहा, हद है। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर एक घर की तरफ आ जाता है जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, आते वक्त महान किशन का शुक्रिया अदा करना। जो सुनकर वो बच्चा एग्री करने के साथ कहा, हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब माइनर बनूंगा और मॉन्स्टर को पत्थर ला के दूंगा। जिसके बाद वो लड़का दोबारा से उस चट्टान में स्काइथ मारते हुए कहा, बेमतलब है यह दुनिया। साथ ही साथ हम वहाँ पर आते वक्त किशन मूर्ति को भी देख पाते हैं, पर वो लड़का जिसका नाम मुसाशी है अपने स्काइथ से बार बार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन ये सब करते हुए वो काफी गुस्से में था। दूसरी तरफ काफी सारे लोग माइनिंग का काम कर रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ पर मुसाशी भी उनमें से एक था, लेकिन उसका स्काइथ बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग था, जो इस एनिमे में उसको काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। मुसाशी के इस काम को देखकर उसके दोस्त कहने लगे, मुसाशी काफी बड़ा गड्ढा खोदता है, हाँ, वह हमारी क्लास का अभिमान है। फिर वो उसके पास जाने के साथ कहने लगे, तुम उस मिथिकल मॉन्स्टर के कुछ अयक्ष खोदने में कामयाब रहे, तुम माइनिंग एरिया में एक असली स्टार हो। इस बार मुसाशी को क्लास की फर्स्ट प्लेस हासिल होगी। हमारा मुसाशी माइनिंग का स्टार है, तुम्हें पता नहीं है क्या? उन सब की ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी फ्लैक्स मारते हुए कहता है, अरे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो। जिस पर मुसाशी का दोस्त कहा, तुमको हमें यह सिखाना होगा कि तुम यह कैसे करते हो। उसकी इस बात पर मुसाशी उसको सिखाने के लिए तैयार था। फिर वो उसकी कुदाल को देखने के साथ कहता है, यह काफी बड़ी कुदाल है, तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो इस चीज को संभाल सकते हो। मेरा मानना है कि टॉप माइनर हर काम को अलग ढंग से करता है। जिस पर मुसाशी भी हंसने लगा, पर वो एकदम से गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। अगले सीन में हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टीचर पढ़ाते हुए बताती है, बुशी सभी खतरनाक विलन थे और वह मॉन्स्टर थे जो 150 साल तक हिनोमोटो पर हावी थे। हिंसा और सोशल इनक्वालिटी के माध्यम से उन्होंने फार्मर क्लास का जीवन नरक बना दिया। पर मुसाशी हमें असली बातें बताता है, यह सच नहीं है। बुशी एकमात्र लोग थे जो उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए। मुझे असल सच्चाई पता है। फिर हम उनके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर मुसाशी और कोजिरो आपस में ही फाइट कर रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि कोजिरो मुसाशी को हरा देगा। मुसाशी उसके अटैक को डॉज करने के साथ उस पर हमला कर देता है, जिसे कोजिरो अपनी वुड सोर्ड से ब्लॉक कर दिया। पर वो इसकी वजह से काफी थक चुके थे, लेकिन इसमें उनको काफी मजा आया। साथ ही साथ उन्होंने एक साथ कहा, सोर्ड फाइट ऑसम है। इसी के साथ वो हंसने लगे। दूसरी तरफ कोजिरो कहा, तुम अभी भी काफी ढीले मूव का इस्तेमाल करते हो मुसाशी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए मुसाशी बोला, चुप रहो, कम से कम मैं अपनी सोर्ड से टूथपिक की तरह चुबो तो नहीं रहा हूँ। जो सुनने के बाद कोजिरो कहता है, इसका क्या मतलब है? जिस पर मुसाशी बताता, वैसे भी बड़ा होना क्लियरिटी बेहतर है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आते के साथ उनसे कहे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एकमात्र ताकत जो अकेलेपन के खिलाफ खड़े होने को तैयार है वो है बुशी। उन कमीनों ने उन्हीं के ग्रुप ने हिनोमोटो पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बुशी अभी भी एक दिन उन्हें हराने की उम्मीद में लड़ रहे हैं ताकि हिनोमोटो फिर से आजादी का एहसास फील कर सके। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी को काफी मजा आ रहा था, पर कोजिरो कहता है, क्या वह सचमुच इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? जिस पर मुसाशी कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, शायद इसलिए वह लड़ रहे हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि बुशी अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ेंगे। जिस बात पर कोजिरो मुसाशी को बताने लगा, अपने दोस्तों के साथ, हाँ, मुझे उसकी आवाज पसंद आई। तभी मुसाशी ने कहा,
ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे। कोजीरो, तुम और मैं बुशी बनने वाले हैं, फिर हम शहर छोड़ देंगे और ओनी से लड़ते हुए घूमेंगे। मुसाशी का ये कहना ही था। उसी वक्त कोजीरो कहने लगा, क्या एक साथ? जिसका जवाब देते हुए मुसाशी कहता है, क्या इसमें कोई समस्या है? जिस पर कोजीरो कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी बोला, तो फिर ठीक है, हम अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग बुशी बैंड बनाने जा रहे हैं। इसी के साथ वो दोनों इसकी कसमें खाते हैं, जो देखकर वो एल्डर काफी खुश थे। अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करने के बाद मुसाशी काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ टीचर उनको बताती है, कल तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है, यहाँ तुमने जो भी कुछ सीखा है उसे याद रखना और ओनी मोस्टर जितना हो सके उनकी सेवा करना। वो बातों को सुनकर वो दोनों आपस में ही बातें करते हुए कहने लगते हैं, मुझे आश्चर्य है कि ओनी मोस्टर कैसे होते हैं, वह सचमुच में काफी एक्सट्रीम होंगे। फिर वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं, जिस पर टीचर उनको समझाती है, ठीक है, आज और आखिरी बार होगा, जब तुम ऐसा करोगे तो अपने सपनों का गुणगान करो अच्छे से और जोर से। जिस पर सब खड़े हो गए, पर मुसाशी मुश्किलों से खड़ा होकर अपने मन में कहा, आज मैं यह कहूँगा। तभी टीचर कहती है, तुम सभी किस फ्यूचर का सपना देखते हो? जिस बात का जवाब देते हुए वो सब कहे, माइनर बनना। लेकिन मुसाशी चालाकी दिखाते हुए कहा, माइनर बनना बुशी। जो सुनने के बाद टीचर बोलती है, ठीक है, एक बार और, तुम फिर से किसका सपना देखते हो? पर मुसाशी अपनी जी जान लगाते हुए कहता है, माइनर बनना बुशी। उनके ऐसे जोश को देखकर टीचर उनको समझाती है, एक बार जब तुम तात्सुयामा माइनर में पहुंच जाओ तो कड़ी मेहनत करना। उनकी इस बात पर सब एग्री थे। इसी के साथ ये क्लास यहीं खत्म होती है, जिसके बाद वहाँ के सारे स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, यह अच्छा होगा, चलो अच्छा काम करें। जबकि मुसाशी काफी परेशान था, पर वो कहता है, मैं ये बात दोबारा नहीं कह सकता, धत तेरे की। इसके बाद मुसाशी गुस्से में बाहर जाने लगा, पर उसके पीछे से दोस्त कह रहे थे, हमारा सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है, हम सब मिलकर माइनर बनेंगे मुसाशी। जिस पर मुसाशी उनको बताता है, मुझे कुछ काम करना है, ध्यान रखना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके दोस्त कहे, उसका क्या मतलब था? पर तुम कहाँ जा रहे हो मुसाशी? इतने लंबे सफर के बाद मुसाशी कोजीरो के घर आ जाता है, पर वो घर में एंटर करने के साथ कहा, कोजीरो तुम यहाँ पर हो और मैं आ गया। ये बात को सुनकर कोजीरो उसे घर जाने को कहता है, पर वो बात को सुनकर मुसाशी उसको बताने लगा, अरे इसमें बड़ी बात क्या है? वैसे यार मेरे को भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जिस बात का जवाब देते हुए कोजीरो बोला, जाओ अपने हॉस्टल में खाना खाओ। वैसे क्या कल तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी नहीं है? क्या तुमको सचमुच ऐसी जगह पर अपना समय बर्बाद करना चाहिए? जो सुनकर मुसाशी कहता है, हाँ इसके बारे में इस डर से तो मैं आखिर में माइनर के रूप में काम करूंगा, इसलिए मैं तुमसे सीरियस बात करने यहाँ आया हूँ। मुसाशी के ये कहने के बाद कोजीरो हैरान होते हुए कहा, और ये तुम्हारे पास क्यों है? ये बात को सुनकर मुसाशी कहा, ओनी से लड़ने के लिए यह मेरा कटाना है और शहर छोड़ने का समय आ गया है। हम एक बुशी बैंड बनाने जा रहे हैं, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम ओनी को मार गिराएंगे। जिसका जवाब देते हुए कोजीरो कहा, तुमने कहा कटाना, पर यह कुदाल है। ये बात को सुनकर मुसाशी कहता कि यह एक कटाना है, पर इसका कार कुदाल जैसा है। जब मैं खुदाई कर रहा था तो पूरे समय मैं इस चीज से लड़ने की ट्रेनिंग ले रहा था। 5 साल तक यह सब इसलिए ताकि हम आज एक साथ शहर को छोड़ सके। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजीरो का कहना है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे बूढ़े डैड बस हमें बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे। जिस बात पर मुसाशी बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो कोजीरो? जिस पर कोजीरो बताता, मेरे डैड और मैं बुशी वंश का हूँ, यही कारण है कि शहर में हमारे साथ कूड़े जैसा व्यवहार किया जाता है। वो मेरे डैड ने मरने से पहले मुझे बेहतर फील कराने के लिए झूठ बोला। बुशी के हीरो होने और ओनी के डरावने मोस्टर होने के बारे में सारी बातें, यही इसकी सच्चाई है। जो सुनकर मुसाशी कहता है, तुम भी इस बकवास पर विश्वास नहीं कर सकते। याद है तुम्हारे डैड ने क्या कहा था? एक बुशी अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ता।
तो बुशी बनने के अपने सपनों को मत छोड़ो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोशिरो कहा, अब तो तुम भी इसके लिए सीरियस नहीं हो। झूठ बोलना छोड़ो, वरना तुम स्कूल में हर दिन यह बात क्यों चिल्लाते रहते हो। जिस पर मुसाशी हकलाते हुए कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है। जिस बात पर कोशिरो उसको बताने लगा, फ्यूचर में मेरा सपना माइनर बनना है, फिर भी यह तुम ओनी से लड़ने और सपनों का पीछा करने के बारे में बात करना चाहते हो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं जब तुम कहते रहते हो और उसके ठीक उल्टा कह रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है और मैं सपनों के बारे में बकवास नहीं सुनना चाहता उस बंदे से जो अपने आप से आसपास के लोगों से झूठ बोलता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी टूट चुका था, पर वो अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, क्या तुम वैसा बनना चाहते हो। बस तुम देखो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना सीरियस हूँ। इसी के साथ वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। उसको नाराज होकर वहाँ से जाता देखकर कोजिरो कहता है, तुम एक नॉर्मल लाइफ के हकदार हो मुसाशी। इसके बाद वहाँ पर शाम हो जाती है जहाँ पर कोजिरो कूड़े को उठा रहा था। तभी वहाँ के लोग कोजिरो की तरफ और कूड़ा फेंकते हुए कहने लगे, अरे तुम उस कूड़े को उठाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तुम चुप रहो, उस बुशी को मत देखो। उनकी कड़वी बातों को सुनकर कोजिरो उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन उनका कूड़ा जरूर उठाता है। फिर हम कोजिरो के पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर एक मैम बच्चों को पढ़ाते हुए कहती है, सेक्शन 3 आर्टिकल 9 के तहत यूनिवर्सल लॉ की प्रोहिबिशन पहचान के लिए बुशी को हर समय अपने हाथ में कटाना रखना पड़ता है, क्योंकि वे वार्निंग स्टेज इरा के लिए जिम्मेदार अपराधी थे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के बच्चे कोजिरो का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से कोजिरो बस रोने ही वाला था। तभी यहाँ सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ कोजिरो अपने साथ भारी वजन को घसीटते घसीटते कहीं ले जा रहा था, यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग उसे देखकर कहते हैं, बुशी का बच्चा, बुशी का डिसेंडेंट। उन सब की कड़ी खोटी को सुनकर कोजिरो डर चुका था और वो बुशी होने पर अपने आप को ही काफी गालियां देने लगता है। ये सब याद करने के बाद कोजिरो उस मूर्ति को देखने के साथ कहता है, तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम्हें एक स्पेशल माइनर बनना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। दूसरी तरफ मुसाशी गुस्से में बोला, मैं बुशी बनने के अपने सपनों को लेकर काफी सीरियस हूँ, बस तुम देखो कोजिरो। और वो इसी गुस्से के साथ माइनिंग कर रहा था। इसके बाद हम एक पहाड़ को देखते हैं जिसके पास से सूरज की रोशनी के पड़ते ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ वहाँ पर काफी भीड़ जमा थी जो उन सब माइनर को कांग्रेचुलेशंस कर रही थी। तभी वो माइनर भी उनको हाय हेलो करने लगे, पर मुसाशी उन सब के बीच काफी परेशान दिख रहा था जो अपने दोस्त की बातों को याद करता है। मैं सपनों के बारे में बकवास नहीं सुनना चाहता और उस बंदे से जो अपने आसपास के लोगों से झूठ बोलता हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी अपने मन में कहता है, क्या वह मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है। जिसके बाद वो लोग ओनी के गेट के पास आकर रुक जाते हैं। साथ ही साथ उस गेट के पास दो बंदे खड़े थे। तभी गेट खुला, जिसके बाद वो माइनर उसके अंदर चले जाते हैं और उनका ये सफर काफी लंबा था। जिसके बाद वो चश्मिश बताता है, हमारे ओनी मोस्टर इस गेट के बाहर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहा, आखिरकार हम उनसे मिल पाएंगे, यह काफी बढ़िया होगा। उनका ये कहना ही था। तभी मुसाशी अपने मन में कहता है, मैं यहीं एक ओनी को मारने वाला हूँ, मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना सीरियस हूँ। फिर वो लोग उनकी बास्केट लेते हुए कहते हैं, गेट के बाहर जाने से पहले अपना सामान हमारे पास छोड़ दीजिए, हम यह मैक श्योर करेंगे कि आप सभी प्योर हो जाएं। जो सुनकर मुसाशी भी अपना स्काइथ और बास्केट उनको दे देता है। फिर वो अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। अंदर जाने से पहले वो बंदा उनको बताता है, इस स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है जहाँ तुम काम करने वाले हो। जिसके बाद गेट खुला तो उन्होंने देखा कि ओनी ने एक को जान से मार दिया और दूसरे को वो खा गया। उन सब की ऐसी हालत को देखकर वहाँ के सारे नए माइनर्स की फटकर 4 हो चुकी थी। लेकिन वो बंदा डरते हुए बोला, क्या यह स्वर्ग है। दूसरी तरफ वो बंदा अपना रवैया बदलते हुए कहता है, यह देखकर खुशी हुई कि गुलामों का एक नया ग्रुप आ गया है और अब तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुम अपने ओनी मास्टर के लिए तब तक पत्थर खोदोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। तभी हम वहाँ पर काफी सारे माइनर को देखते हैं जो खुदाई का काम भूखे प्यासे कर रहे थे और जो नहीं कर पाते उन पर वो अत्याचार करते, यहाँ तक कि वो पत्थर उनको ला कर देते और वो ओनी बड़े चाव से उनको खाते। लेकिन जरा से भी काम में देरी हुई तो उनको वहीं जान से मार दिया जाता।
उस शैतान को देखकर वो बंदे घबराते हुए कहे, क्या वो चीज ओनी है? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर खूसट बुढ़ा कहता है, वह तुम्हारे ओनी मास्टर है मूर्ख। तभी एक ओनी ने एक बंदे को चूस कर फेंक दिया, जो देखकर वो बंदे और भी ज्यादा डर चुके थे। पर वो उसे देखकर कहते हैं, वह भयानक मोस्टर है, हमसे अब तक झूठ बोला जा रहा था। उसी वक्त मुसाशी शानदार एंट्री के साथ कहता कि मैं तो हमेशा से जानता था कि ये लोग सचमुच में मोस्टर हैं और यह मेरे सपने को साकार करने की दिशा में मेरा पहला कदम होगा। फिर वो अपने स्काइद को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास तो वो है ही नहीं। तभी उसको याद आया, मैंने तो उसको दे दिया। फिर वो बोला, अरे नहीं, बिना स्काइद के मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन मुसाशी की ऐसी बातों को सुनकर उसको गुस्सा आ गया और वो बंदा भड़कते हुए बताता है, गुलामों की तरह व्यवहार करो और अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करो। दूसरी तरफ ओनी एक जायंट ओनी में बदल गया, जो देखकर मुसाशी हैरान था। पर उसके पास ही एक कुदाल पड़ी थी, जिसको देखने के साथ वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ चला। पर वो ओनी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मुसाशी उससे बचते हुए कुदाल लेने में कामयाब रहा। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर कोजीरो के घर की तरफ आ गया, जहाँ पर वो अपनी कटानों को बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर वो खड़ा होकर फाइट की पोजीशन ले लेता है। तभी छोटा मुसाशी ने उस पर हमला कर दिया, जिस अटैक का सामना करने के लिए छोटा कोजीरो भी आगे बढ़ चला। लेकिन कोजीरो निराश होते हुए कहा, आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने बूसी खून के लिए मुसाशी को मुश्किल में नहीं डाल सकता। जिसके बाद उसको वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर कोजीरो बोलता है उसने जल्दबाजी में इसको यहाँ गिरा दिया होगा। पर जब उसने उसको उठाया तो सारा सामान नीचे गिर गया और उसमें ट्रेनिंग नोट्स की बुक भी शामिल थी। और वो उसे लेने के साथ देखता है, लेकिन जब उसने देखा तो वो काफी हैरान हो गया। फिर यहाँ सीन कट हुआ और हम मुसाशी को देखते हैं, जो काफी बुरी तरीके से मार खा रहा था। उसको यूं पिटता देखकर उसके साथी कहते हैं, मुसाशी बस अब बहुत हो गया, ओनी जो कहते हैं वही करो वरना तुम मारे जाओगे। दूसरी तरफ मुसाशी पूरी कोशिश करते हुए उठने के साथ कहा, लेकिन उनसे लड़ना यह बूसी का काम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी के साथी कहे, मुसाशी तुम ये क्या कर रहे हो, हम माइनर हैं, तुमको याद है ना। पर वो उस कुदाल को लेकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो उसके पास ही रुक जाता है। फिर वो बोला, मैं अपने असली सपने के बारे में झूठ क्यों बोल रहा था। उसके ये कहने के बाद ओनी ने उसको एक जोरदार घूसा मार दिया। साथ ही साथ मुसाशी कोजीरो को ही याद कर रहा था, जब उसने उसको झूठा साबित किया था। जबकि मुसाशी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ अपने मन में कहता, इसके कारण कोजीरो का मुझ पर से विश्वास उठ गया। फिर वो उस पर अटैक करने के साथ कहा, मेरा कभी किसी को झूठ बोलने का इरादा नहीं था। यहाँ तक कि मुसाशी ने उस पर अपनी कुदाल जोर से मारी, पर ओनी पे इसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि ओनी ही उस पर अटैक करके उसको घायल कर देता है। लेकिन मुसाशी उस दर्द को सहते हुए बताता है, लेकिन अगर मैंने सच बताया होता तो वो मुझे पागल समझते, तो मैंने सोचा कि यह ठीक है, सचमुच मैं झूठ बोल रहा था अपने आप से। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए उस पर हमला करा, पर वो इस बार भी नाकाम रहा और अपनी ऐसी हालत में भी वो कहता है, मैं अलग दिखना नहीं चाहता था, मैं पीछे नहीं रहना चाहता था, तो मैं फ्लो के साथ चला गया और मैं नजर खो बैठा, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। इसी के साथ मुसाशी की हालत मरने की हो चुकी, जो देखकर उसके दोस्त मुसाशी के लिए फिक्रमंद थे। तभी उस बुढ़े ने कहा, अब यह एक माइनर द्वारा अपने ओनी मास्टर की सेवा करने में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अपने सपने साकार करने पर तुमको कैसा महसूस हो रहा है? जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया था, तुम्हारा सपना माइनर बनना है। साथ ही साथ ओनी ने उनको जान से मारने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ मुसाशी अपने डर को वहीं मारने के साथ बताता है, रॉन्ग, मेरा सपना एक बूसी बनना है और तुम बेवकूफ हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बुढ़ाऊ की सनक चुकी थी, इसलिए वो उसको मारने की परमिशन दे देता है। जिसको सुनते ही ओनी ने अपने पैने नाखूनों से मुसाशी पर हमला कर दिया। उसके अटैक को अपनी ओर आता देखकर मुसाशी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर शानदार एंट्री के साथ कोजीरो अपनी बाइक के साथ आ चुका और वो आते के साथ उस ओनी की
बैंड बजा देता है, जिसकी वजह से ओनी की हिस्सी पिस्सी गुल हो चुकी। दूसरी तरफ बुशी को अपने सामने देखकर उन बुड्ढों का मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ तक कि कोजीरो ने मुसाशी की शिकायत और उसकी ट्रेनिंग बुक लौटा दी, पर वो हैरान होने के साथ कहता है, आखिरकार तुम्हारा सौदा क्या है? तुम तो शुरू से ही सीरियस थे। तुम चट्टानों को खोदने का नाटक करते हुए अपने स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग कर रहे थे। अपने दोस्त की ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी अपने होशो आवाजों में ना होते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ पर विश्वास ना करने के लिए तुमको गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। जिस तरह मैं बाकी सभी लोगों के साथ आगे बढ़ा उसके बाद। लेकिन वो बुढ़ा भड़कने के साथ कहता है, कहते तुम माउंट पर कब्जा करना गंभीर अपराध है। तुम दोनों को जान से मारने की परमिशन दी जाती है। दूसरी तरफ कोजीरो मुसाशी के पास आकर कहता है, ये चीज ओनी है। इसका मतलब डैड शुरू से ही सही कह रहे थे। जिस पर मुसाशी बताता है, हाँ ये काफी बढ़िया है ना कोजीरो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना सीरियस हूँ। ये कहने के बाद मुसाशी अपनी पोजीशन ले लेता है, जो देखकर कोजीरो कहा, क्या तुम अपने स्काइट को जमीन में फंसाना चाहते हो? और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मुसाशी? और वो हमारी तरफ काफी तेजी से आ रहा है। तभी उसको ध्यान आया, यह तो वही टेक्निक है। वह जमीन को मयान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ ओनी उसके काफी करीब आ चुका। तभी कोजीरो कहा, अर्थ खुद एक मयान के रूप में काम करती है। तुम एक मोस्टर को चीरने के लिए एक उड़ता हुआ स्पाइरल बनाते हो। यह कैनोमाकी की स्किल सोड माइनर की टेक्निक है। इसी के साथ मुसाशी ने ओनी पर अटैक कर दिया। अटैक करने के साथ वो कहता है, 1000 वोर्टेक्स श्रेडर। उस अटैक की वजह से ओनी 2 हिस्सों में कटकर मारा गया। यहाँ तक कि कोजीरो उसकी इस खतरनाक स्किल को देखकर काफी हैरान था। दूसरी तरफ उस बुढ़े की हवा निकल चुकी थी कि यह नामुमकिन है। वह ओनी मोस्टर था। और मुसाशी अपने स्काइट को एक सोड की तरह अर्थ मयान में रख लेता है। फिर कोजीरो बोला, मुसाशी ये काफी मजेदार था, यह देखकर मजा आ गया। जिसके बाद वहाँ के सारे मोस्टर ट्रांसफॉर्म होने लगे, जो देखकर मुसाशी एकदम सख्त लोंडा बनकर कोजीरो से कहता है, बस तुमको बता दूं कि मैंने तुमको साथ आने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि मैं अकेले ओनी से लड़ने से डरता हूँ। साथ ही साथ मुसाशी ओनी को मारे भी जा रहा था और उसका साथ कोजीरो भी देता है। तभी मुसाशी ने कहा, मैं अकेले बुशी बैंड में नहीं रहना चाहता। मान लो कि मैं ओनी का पूरा पहाड़ गिरा देता हूँ और खतरनाक अनुभव करता हूँ। साथ ही साथ टॉप पर पहुँचता हूँ तो वैसा मजा नहीं आएगा जो तुम्हारे साथ आता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजीरो कुछ देर के लिए थम चुका। जिस चीज का मौका पाकर ओनी उस पर हमला कर देता है। लेकिन वक्त पर मुसाशी और कोजीरो दोनों एक साथ उस ओनी को ठिकाने लगा देते हैं। उसको मार गिराने के बाद मुसाशी कहता है, जब तुम खाने को अकेले खाते हो तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता। तभी तुम्हारे बिना इसमें कोई मजा नहीं आएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजीरो अपने खुशियों भरे पलों को याद करने लगा। फिर मुसाशी अपना हाथ बढ़ाते हुए बताता है, चलो हम सब मिलकर यहाँ काम करें, तुम और मैं। जो सुनकर कोजीरो खामोश हो चुका, पर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो ठीक है। लेकिन वो उससे हाथ अपना मिला पाता तभी वहाँ पर हलचल होने लगी। फिर हम देखते हैं पहाड़ के दूसरी तरफ से काफी ज्यादा पावर आसमान में जा रही है। धीरे धीरे आसमान में एक चेहरा क्रिएट होने लगा, जो देखकर वो बुढ़े कहने लगे, यह किशन है, एक पावरफुल किशन आसमान से उतर रहा है। यहाँ तक कि सारे के सारे ओनी उसकी तरफ चिल्ला रहे थे। जिस पर उस बंदे का कहना है, वह ओनी का सबसे खतरनाक फॉर्म है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए कोजीरो कहा, लगता है ओनी का बॉस जल्द ही सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ ओनी ने आम लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे उनको जान से मारे जा रहे थे। तभी एक ओनी मुसाशी के दोस्तों पर हमला करने की कोशिश करता है, पर मुसाशी अपने दोस्तों को चोट पहुंचाने से पहले ही उसको टपका चुका और बाकी बचे ओनी को कोजीरो मार रहा था। इसके बाद कोजीरो मुसाशी के पास आकर बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी बड़े जंगली तरह से अटैक करते हो। जो बात को सुनकर मुसाशी कहा, जो भी हो, तुम और तुम्हारी टूथपिक सोड से तो बेहतर है। यहाँ तक कि वो आवाज फिर से कहती है, एकमात्र ताकत जो ओनी के सामने खड़े होने को तैयार है वो है बुशी। चलो इसे करें, हम एक साथ ओनी को मार देंगे।
2 की शुरुआत फ्लैशबैक को दिखाते हुए होती है, जहां पर कोजीरो तुरंत अपने बाइक के साथ निकल पड़ा, क्योंकि उसको मुसाशी की ट्रेनिंग बुक से मालूम हो चुका था कि मुसाशी बुशी बनने में काफी सीरियस था, इसलिए वो उससे माफी मांगने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ मुसाशी मौत के मुंह में आ चुका था, पर जब कोजीरो वहां पर आया तो मुसाशी को खतरे में देखकर उसने सबसे पहले उन्हीं का मुंह तोड़ा। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर एक टीचर एक बच्चे को पनिशमेंट देते हुए कहती है, तामेगोरो-कुन, तुम अपना होमवर्क करना भूल गए, इसलिए तुमको सबके सामने इस तरह खड़ा होना पड़ा। ये बात को सुनकर वहाँ के बच्चे कोजीरो की तरफ देखकर कहने लगे, उसके पास तो कटाना है, बुशी तो बस एक कूड़ा है, हाँ वो पूरा का पूरा कतला है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर कोजीरो के हाथ कांप रहे थे। तभी वो अपनी कटाना को जोर से पकड़ता है और पास्ट जब का है जब कोजीरो 6 साल का था। जिसके बाद हम एक रोशनी को देखते हैं, जहाँ पर किशिन समन हो रहा था। ये देखकर बुढ़ाऊ चिल्लाते हुए कहा, यह किशिन, एक पावरफुल किशिन यहाँ पर आ रहे हैं। किशिन को समन होता देखकर ओनी एक्टिव हो चुके वो कमजोर इंसानों को जान से मारना शुरू कर देते हैं, ताकि वो किशिन के सामने रुकावट ना बन सके। लेकिन उनका ये मिशन पूरी तरह कामयाब हो पाता। उससे पहले ही कोजीरो की बाइक पर सवार मुसाशी अपने स्काइट से उनको मारे जा रहा था। साथ ही साथ वो कहता, आखिर 5 साल पहले उस किए गए वादे को पूरा कर रहे हैं। हम अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग बूसी बैंड भी बनाएंगे। यह काफी बढ़िया होगा ना कोजीरो। उसकी इस बात पर कोजीरो निराशा से भरी हाँ करता है, जो सुनकर मुसाशी कहता, कोजीरो कुछ गलत हुआ है क्या? अरे अब यह मुझे परेशान करेगा, बताओ क्या बात है? जिस पर कोजीरो बताता है, मैं तो बस इतनी परवाह नहीं करता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी बोलता है, किस बात की परवाह नहीं करते? जिस बात का जवाब देते हुए कोजीरो कहने लगा, मेरा मतलब है हमेशा मैं शहर के बाहर रहना चाहता था, लेकिन यह एक बूशी बनने और एक को मारने के बारे में है। मैं यह सब भूल गया था। तुम बूशी के होने के बारे में जो भी कुछ कहे, मुझे वो बात समझ में नहीं आती। जो सुनने के बाद मुसाशी कहा, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? वैसे अपनी सोर्ड के साथ हम अपना नाम बनाएंगे। जिसका जवाब देते हुए कोजीरो कहता है, मेरा विश्वास करो, कटाना इतनी महान नहीं है। वैसे भी मैं यह कह रहा हूँ कि मुझे बुशी और ओनी जैसी चीजों की कोई परवाह नहीं है। जिसके जवाब पर मुसाशी कहने लगा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम एक बार इसमें शामिल हो गए तो तुम इसे निश्चित रूप से हासिल कर लोगे। जिसके बाद उन्होंने अपने सामने उस किशिन को देखा। उस किशिन को देखकर मुसाशी सोच में पड़ गया, क्या ये बॉस होने के लिए कुछ छोटा नहीं है? ये कहने के बाद मुसाशी ने किशिन पर धावा बोल दिया, जो देखकर किशिन भी अपनी चोंच से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसे नाकामयाबी मिली। जिस चीज का मौका पाकर मुसाशी उसे 2 टुकड़ों में काट देता है, पर कोजीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि किशिन इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। उसका ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि किशिन के अंदर से टेंटिकल निकलते हुए उसे फिर से जिंदा कर देते हैं। वहाँ के उस मंजिल को देखकर मुसाशी हैरान होने के साथ कहा, नामुमकिन, हम उस चीज को कैसे हराएंगे? तभी वहाँ पर किशिन के भक्त आ गए, जो उसके लिए कीमती पत्थर भी लाए थे, पर उनमें वो बुढ़ऊ भी शामिल था, जो अपने गोड से कह रहा था, ओ महान किशिन, हमारे पास आपके लिए पेशकश है, प्लीज आप अपनी इससे मदद करें। उन पत्थरों को देखकर किशिन के मुंह में पानी आ गया और वो झपट्टा मारते हुए उन पत्थरों को खाने लगा। उसको भुखड़ों की तरह खाता देखकर मुसाशी बोला, पहले वाले उन्हें भी यही चीज खा रहे थे। स्पेशल पत्थर खाने के बाद किशिन ट्रांसफॉर्म होने लगा। फिर वहाँ पर अजीब सी इवल पावर फैलने लगी। एक डरावना सर बाहर आ चुका और उसके आसपास की जमीनें टुकड़ों में बिखरने लगी। फिर सामने आया एक खतरनाक किशिन। इतने बड़े किशिन को देखकर उन दोनों की फट जाती है और इस किशिन का नाम रेंगोकू टेंगू। फिर वो गुर्राते हुए उनके पास आने लगा, पर कोजीरो अपनी बाइक पे सवार मुसाशी के साथ दुम दबाकर भागने लगा। लेकिन किशिन उनको भागता देखकर कह रहा था, अब कहाँ जा रही हो रे, तन की हमू से मिला। जिसके बाद उसने अपना अगला कदम बढ़ाया। इसी के साथ वो दोनों हवाओं में सैर करने लगे। साथ ही साथ उस किशिन ने अपने 2 और हाथों को बाहर निकाल लिया।
उसके इस खतरनाक रूप को देखकर दो चमचे कहते, ओ महान किशिन, प्लीज अपना गुस्सा शांत करें। दूसरी तरफ उस खूसट बुढ़े को अभी भी चैन नहीं, पर वो कहा, ओ महान किशिन की जय हो, 5 साल में पहली बार उन्होंने अपना असली रूप धारण किया है। फिर हम किशिन को देखते हैं जो रावण से भी गया गुजरा लग रहा था। इसकी वजह से कोजिरो की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर वो उसे देखकर कहता, तो यह है किशिन, वो इतना बड़ा है कि मेरी पैंट फट चुकी है। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर और खड़ा रहा तो कुछ और ही बाहर आ जाएगा। मुसाशी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मुसाशी खुद मरियल हालत में उधर वहाँ पड़ा हुआ था, वो क्या वहाँ से निकलेगा। जबकि किशिन एक जोर की दहाड़ के साथ उसकी कटाना अपने नाखूनों से अपने पास लाने लगा। लेकिन कोजिरो अपनी कटाना को खुद से दूर नहीं कर सकता, इसलिए वो भी उसी के संग चला गया। तभी कोजिरो लटकते हुए कहा, क्या वो मेरे कटाना के पीछे है? तभी दूर से वही चमचे बोलते हैं, महान किशिन तलवारें खाता है, जल्दी करो और इसे छोड़ दो। जो सुनकर कोजिरो कहता, क्या मैं अपनी सोर्ड को छोड़ दूं? यह नहीं हो सकता। लेकिन वो मोस्टर कोजिरो को अपने पास लाते ही जा रहा था। उसी वक्त मुसाशी को भी होश आ जाता है, जो कोजिरो को उसके मुंह में बढ़ता देखकर परेशान हो चुका। पर किशिन रुक जाता है। फिर वो सोर्ड को पकड़ते हुए जोर जोर से हिलाने लगा ताकि कोजिरो अपनी सोर्ड को छोड़ दे। दूसरी तरफ कोजिरो अपनी सोर्ड को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। इतनी बार हिलाने के बाद भी कोजिरो सोर्ड नहीं छोड़ता, इसलिए किशिन उसको जोर से चट्टान में मारता है। लेकिन कोजिरो फिर भी अपनी सोर्ड नहीं छोड़ता। उसकी ऐसी हालत को देखकर किशिन के चमचे ने कहा, वो उस सोर्ड को क्यों नहीं छोड़ देता? मुझे समझ में नहीं आता, कौन जानता है बुशी के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ कोजिरो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, पर किसी भी हालत में वो अपनी पुश्तैनी सोर्ड को नहीं छोड़ना चाहता और वो रगड़ खाते हुए कहा, मैं काफी समय तक इससे नफरत करता रहा, इस मूर्ख कटाना से। इसी के साथ हम पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर कोजिरो अपनी कटानों को फेंकते हुए कह रहा था, स्टूपिड कटाना, मैं अब काफी ज्यादा सह चुका हूँ, हमें बुशी क्यों बनना है। तभी उसके डैड कोजिरो को चुप कराते हुए बताते, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें एक रहस्य बताना है। जिसके बाद कोजिरो के डैड एक कमरे में उसको लाने के साथ कहते हैं, ध्यान से सुनो कोजिरो, ओनी मोस्टर है, वह गॉड से प्रेम करने से कोसों दूर है और केवल एक ही ताकत है जो उनके खिलाफ खड़ी है, वह है बुशी। अच्छा, बुशी? यह सही है, हमारे इंसिडेंट की तरह। पर कोजिरो इससे हताश हो गया, जो देखकर उसके डैड माफी मांगने लगे। फिर वो कोजिरो को बताते हैं, मैं जानता हूँ कि तुमको बुशी खून होने के कारण काफी कष्ट सहना पड़ा है। अपने पिताजी की ऐसी बातों को सुनकर कोजिरो कहा, यह आपकी गलती नहीं है पिताजी। फिर उसके डैड उसको बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जानो, इस देश में जब सारे लोग अपना गुरूर त्याग देंगे और ओनी का विरोध करना छोड़ दिया, बुशी ने इस दुनिया के लोगों की जगह के लिए लड़ाई जारी रखी। यही उनकी लाइफ ऑफ वे है कोजिरो, तुम कचरा नहीं हो, तुम एक ग्लोरियस साहसी वंश के वंशज हो, यह बात कभी मत भूलना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर कोजिरो एग्री था। तभी बड़ा कोजिरो कहा, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था, पर अब कोजिरो, एक कटाना बुशी का गौरव है, इसे मत खोना। उस सोर्ड को लेकर कोजिरो कहता है, कटाना बुशी का गौरव है, अगर मैं इसे छोड़ दूं, इससे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मैं जरूरी चीज खो दूंगा। फिर हम उस पल को देखते हैं जहाँ पर कोजिरो और उसके डैड साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी कोजिरो अपने डैड से कहा, पिताजी, जब मैं तलवार को घुमाता हूँ तो मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? उसके इस जवाब पर उसके डैड बताते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी रगों में बुशी का खून दौड़ रहा है। दूसरी तरफ कोजिरो तड़पते हुए बोला, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। तभी किशिन ने उसे जमीन में दे मारा, जिसकी वजह से उसकी पसलियां टूट चुकी थी, साथ ही साथ वो कटाना भी छोड़ चुका। जो देखकर कोजिरो हार ना मानते हुए उस दर्द को सहने के साथ दोबारा से उस कटाने को कसकर पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसके हाथों में से खून निकल रहा था। पर वो कहा, इसे छोड़ो, यह मेरा है। इस बार किशिन भी सनक चुका। फिर वो अपना हाथ उस पर धर कर कटाना उससे छीन लेता है, साथ ही साथ एक झपाड़ में उसको अपने से दूर कर चुका, जिसकी वजह से कोजिरो की हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़
बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ किशिन अपना मुंह फाड़ते हुए कटाना को खाने के लिए अपना हाथ अपने मुंह की तरफ लाने लगा, पर जब उसने किशिन को देखा तो उसने कोजिरो की कटाना को खा लिया, जो देखकर कोजिरो को सदमा सा लग जाता है। जबकि किशिन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसी वक्त उसकी मदद के लिए वही दो चमचे आते के साथ कहने लगे, तुम ठीक हो? उसने उस कटाना को खा लिया। यार कौन परवाह करता है, एक या दो तलवार से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। उन दोनों की ऐसी बकवास को सुनकर कोजिरो को गुस्सा आ चुका, पर उसको अपने डैड की बात याद आई। कोजिरो, एक कटाना बूशी का गौरव है, इसे अपने से कभी दूर मत करना। ये सब याद करने के बाद वो तड़पने लगा, उसे गुस्सा आ रहा था इसलिए वो जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ कोजिरो को उस तोड़ को उसके हाथ में थमा दिया। यहाँ कोजिरो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि हम दोबारा से पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर मुसाशी आते के साथ कहा, ठीक है कोजिरो, शोर प्रैक्टिस का समय है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजिरो कहने लगा, यहाँ ऐसे मत घूमो जैसे कि यह तुम्हारा घर है। फिर कोजिरो के डैड हंसने के साथ कहने लगे, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त ट्रेनिंग ले रहा है। वह तो बस एक अजीब सा बच्चा है। तुम्हारा क्या नाम है? जिसके बाद मुसाशी काफी गुस्से में किशिन की तरफ छलांग लगाने के साथ उस पर चढ़ जाता है और वो उसके ऊपर धीरे धीरे जाने लगा। उसी वक्त उसका बैलेंस बिगड़ा, तभी वो खुद को संभालते हुए चढ़ने लगा। उसकी बेवकूफों भरी हरकतों को देखकर कोजिरो कहा, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दूसरी तरफ मुसाशी चढ़ने के दौरान एक जगह पर आकर रुकने के साथ उस जगह को चेक करने लगा। फिर वो बोला, लगता है वो यहाँ पर है। जो कहने के बाद उसने अपने स्काइद को उस जगह पर मारने के लिए उठा लिया। उसकी इस हरकतों को देखकर कोजिरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है। साथ ही साथ किशिन भी उसे ही देख रहा था। इसी के साथ मुसाशी ने अपने स्काइद को जोर से उसके पेट में मारना शुरू कर दिया और वो लगातार उस जगह पर मारे जा रहा था, जो देखकर किशिन की सनक चुकी थी। इसलिए वो उसके स्काइद पर हल्का सा टच कर उसे गिराने की कोशिश करता है, पर मुसाशी सही वक्त पर संभल गया। लेकिन उसकी इस हरकतों को देखकर बुढ़ऊ का कहना है, मूर्ख शक्तिशाली किशिन के खाने में अड़चन मत डालो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी भड़कते हुए कहा, उसका खाना वह कोजिरो की कटाना है। अरे किसने कहा कि तुम इसे अपने गंदे पेट में डाल सकते हो? फिर उसने अपना गुस्सा स्काइद में डालकर उसके पेट पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके पेट में क्रैक पड़ने लगे। इसी के साथ किशिन जोर से चिल्लाया, जो देखकर वो चमचे कहते हैं, एक पावरफुल किशिन चिल्लाया। दूसरी तरफ मुसाशी किशिन पर अटैक पे अटैक करे जा रहा था। अपने किशिन की ऐसी हालत को देखकर चश्मिश कहता है, यह अच्छा नहीं है, अगर वो टूट गया तो। यह ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अकेला उसे तोड़ सके। लेकिन मुसाशी लगा हुआ था उसको तोड़ने के लिए, जो देखकर कोजिरो उसके लिए काफी फिक्र कर रहा था। तभी चश्मिश कहा, पावरफुल किशिन, अगर आप खुद को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते रहे तो ये जल्दी टूट जाएगा। आपको अपना गुस्सा शांत करना होगा। और वो किशिन मुसाशी को मारने के लिए उस पर लगातार अटैक करे जा रहा था, पर किशिन के सारे वार नाकाम रहे और वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका, जिसकी वजह से मुसाशी बस एक फाइनल स्ट्राइक करता है और उसका पेट टुकड़ों में बिखर गया। इसकी वजह से मुसाशी उसके अंदर गिरने ही वाला था, पर वो खुद को संभाल लेता है। साथ ही साथ वो मोस्टर मरने की कगार पर पहुंच गया, पर जब वो गिरा उसकी इस हलचल की वजह से मुसाशी भी उसके पेट के अंदर गिर जाता है। ये देखकर कोजिरो तुरंत उसको बचाने के लिए रवाना हो गया, क्योंकि उसको फिक्र हो रही थी कहीं मुसाशी को कुछ हो ना गया हो। पर वो एक जगह पर आकर मुसाशी का नाम पुकारने लगा, जिसकी वजह से बुढ़ऊ चिल्लाते हुए कह रहा था, अब उसको किशिन का मजाक उड़ाने के लिए पनिशमेंट मिल गई है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजिरो को चिंता होने लगी। तभी उसके अंदर से मुसाशी बाहर निकला कोजिरो की स्वॉर्ड के साथ। इसी के साथ वो धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा और कोजिरो के पास आकर उसकी कटाना देने के साथ मुसाशी कहता है, तुमने इसे गिरा दिया। जिसको लेने के साथ कोजिरो मुसाशी का शुक्रिया अदा करने के साथ काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो कहा, यह मेरे लिए काफी जरूरी है। जिसके जवाब पर मुसाशी बताता, मैं जानता था कि यह तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, इसे फिर से मत खो देना, ठीक है? ये बात को सुनकर कोजिरो को अपने डैड की बात याद आती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था, कोजिरो, एक कटाना बूशी का गौरव है, इसे खो मत देना। उनकी ये बात
बात पीछे से मुसाशी भी सुन रहा था, जिसके बाद कोजीरो कहता है, मेरे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है वह चीज जिसे मैं खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सब कुछ समझ गए थे है ना? जिस पर मुसाशी हंसने के साथ कहा, अब तुमको राहत मिली। जिस बात पर कोजीरो का कहना है, इसे समझने के बाद मुझे लगता है कि मैं इसे समझ गया हूँ। कटाना बुशी का गौरव का प्रतीक है और बुशी का काम उन्हीं को मारना है। जिस बात का जवाब देते हुए मुसाशी बोला, क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो कोजीरो? जो सुनकर कोजीरो कहता कि हाँ चलो सबसे स्ट्रॉन्ग बुशी बैंड बनाते हैं और हम इसे एक साथ करेंगे। कोजीरो के इस जवाब को सुनकर मुसाशी बोला, तुम शर्त लगाओ कि हम यह करेंगे। यह लाल किशिन हमारी पहली अचीवमेंट होगी है ना? पर मैं इससे काफी खुश हूँ। हम अपने सपने को साकार करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठा रहे हैं। जिस पर कोजीरो बताता है, मुझे इस बारे में पता नहीं। ये बात को सुनकर मुसाशी ढमला गया, पर वो कोजीरो से कहता है, लेकिन शायद इससे मुझे समझने में मदद मिलेगी कि बुशी का गौरव क्या है। उसकी इस बात के दौरान बुढ़ऊ घबराते हुए कहा, हमारी तरफ मुसीबत आ गई है। 8 बजे किले का पता चला, यह बुशी बैंड है। बुशी का एक बैंड हमला कर रहा है। बुढ़ऊ की ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों हैरान हो चुके। फिर वो बुशी बैंड को देखने के लिए जाने लगे। तभी हम काफी दूर धूल को देखते हैं, जिसमें से एक पैलेस निकलने के साथ आसपास की चट्टानों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। उतने बड़े पैलेस को देखकर कोजीरो और मुसाशी एकदम शॉक्ड थे, क्योंकि वो पैलेस चल भी सकता है। जिसके बाद पैलेस वहां पर लगे बैरियर से टकरा गया, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि वो उड़ने लगा, यहाँ तक कि उसके अंदर से काफी सारे बुशी बाहर आने लगे जो कोजीरो की तरह बाइक पर सवार थे। तभी उनका लीडर आगे बढ़ने को इशारा कर कटाना को बाहर निकाल चुका। उसका देखा देखी बाकी बुशी भी ऐसा ही करते हैं और एक साथ उन्होंने उस बैरियर को पेनिट्रेट कर दिया, जिसकी वजह से बुशी की टीम अंदर आ गई। वहाँ के इस मंजर को देखकर बुढ़ऊ डर गया और वो कहा, यह तो टाकेडा है। टाकेडा बैंड यहाँ आ चुका है। उन सब को यहाँ देखकर मुसाशी सोच में पड़ गया, क्या ये बुशी है? जिस पर कोजीरो बताता है, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह बुशी बैंड थे? हिनोमोटो ओनी के कंट्रोल में है। मानवता के लिए इस भूमि को दोबारा से हासिल करने के लिए उनसे लड़ने वाले केवल एक ही शक्ति है। वह जाने जाते हैं बुशी बैंड के नाम से। जिसके बाद सारे बुशी अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ किशिन की तरफ जाने लगे। उनकी ऐसी पावर को देखकर कोजीरो कहता है, वो उड़ने के लिए अपनी कटाना का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सब को देखकर मुसाशी होश में आते के साथ कहा, तो यह है बुशी बैंड। तभी उनके पीछे से ताकिडा की आवाज आती है, जो उन बच्चों से कह रहा था, यह बच्चों के लिए काफी खतरनाक है, यहाँ से चले जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी किलसते हुए बोला, हम बच्चे नहीं हैं, हम हैं बुशी। हम ही हैं जिन्होंने उस किशिन का पेट फाड़ कर उसे मार गिराया है। ये बात को सुनकर ताकिडा का कहना है, तुमने इसका पेट फाड़ दिया? जिस पर मुसाशी एग्री था। तभी वो हंसने के साथ कहा, और तुम सोचते हो कि इसे हराने के लिए यह काफी है? इस बार मुसाशी भड़कते हुए कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी उसने किशिन की तरफ इशारा किया, जो पूरी तरह से रिकवर हो गया था, जो देखकर मुसाशी काफी हैरान हो गया था। फिर ताकेडा उनको बताता, आखिर में एक छोटा सा छेद किशिन को मारने वाला नहीं है। हालांकि चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखना मेक श्योर करेंगे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना तुम मारे जाओगे। माइनर्स को हवा की डायरेक्शन में बाहर निकालने को कहा गया है और एनिमी खून के प्यासे हो चुके हैं। दूसरी तरफ कोजीरो मुसाशी से कह रहा था, उन्होंने कहा, मुसाशी दूर हो जाओ, लेकिन मुसाशी वहाँ से हिला तक नहीं। तभी किशिन अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका। साथ ही साथ उस क्रिस्टल के रिंग में फ्लेम चक्र फैल गया। किशिन की फायर को बर्दाश्त के बाहर देखकर कोजीरो बताता है, यह फायर भी छोड़ सकता है। बुशी सही कह रहे थे, अगर हम मरना नहीं चाहते तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुसाशी तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? हमें इस बार पीछे हटना होगा। पर मुसाशी को वो बात दिल पे लग चुकी थी जो ताकेदा ने उससे कही थी, लेकिन मुसाशी अपने गुस्से को शांत करते हुए कोजीरो से कहा, यह हमारा पहला गिफ्ट होना चाहिए था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजीरो हैरान होने के साथ कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी उसने एक झलक देखी, जिसकी वजह से कोजीरो खामोश हो गया। फिर मुसाशी उसको इशारा करते हुए कहता है,
देखो वो हमारी कामयाबी चुराने वाले हैं। इसी के साथ बुशी किशिन पर बेरहमी की तरह अटैक पे अटैक करे जा रहे थे, पर इससे किशिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो देखकर वो लाइटनिंग से उस पर हमला करते हैं। उनके ब्रूटल अटैक को देखकर मुसाशी परेशान हो गया था, लेकिन वो गुस्से में अपने स्काइथ के साथ उसकी फ्लेम का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसको आगे बढ़ता देखकर कोजीरो चिल्लाते हुए कहा, तुम जल जाओगे। जिसका जवाब देते हुए मुसाशी बोला, मैं उन्हें इसे मुझसे चुराने के बजाय मरना पसंद करूंगा। यह चीज हमारे बचपन के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम माना जाएगा, इसलिए मैं इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। ये कहते ही वो काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसको आगे बढ़ता देखकर वो चश्मिश फ्लूट बजा देता है, जिसकी वजह से काफी सारे ओनी मुसाशी पर हमला करने के लिए उसके पास आने लगे और वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। लेकिन मुसाशी काफी गुस्से में होने की वजह से उनको जान से मार देता है। वो जोर जोर से कह रहा था, मेरे रास्ते से हट जाओ। दूसरी तरफ कोजीरो उसके इस पागलपन को देखकर कहता है, तुम इतना दूर क्यों जाना चाहते हो। वहीं पर मुसाशी चिल्लाते हुए ओनी का सामना कर रहा था, जबकि पहाड़ पर एक पर्सन उसे देखकर कहता है, वह एक गुस्सेल माइनर है। जिस पर उसकी साथी बताती है, क्या तुम श्योर हो कि वह किसी बैंड का बूशी नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहा, नहीं, वह बूशी होने के लिए काफी जंगली तरीके से लड़ता है। जैसा कि कहा गया है, इसमें कुछ प्रॉपर टेक्निक शामिल है। क्या अजीब लड़का है। उसी वक्त वो लड़की कहती है, अरे कप्तान वापस आ गए। जिस पर वो बंदा बताता है, रेनगोकू टेंगू को नीचे ले जाने का समय आ गया है। उसकी इस बात पर सभी एग्री थे। तभी उन्हें धमाके की आवाज आई, पर जब उन्होंने देखा वहाँ पर किशिन अग्रेसिव हो गया था। तभी ताकेडा कहता है, यह तो वही बच्चा है जिसे मैंने जगह खाली करने को कहा था। यहाँ तक कि एक नया बंदा ताकेडा को बता रहा था, तुम अपने आप को काफी ज्यादा जोखिम में डाल रहे हो कप्तान। वह सिर्फ आकी का फार्मर है, उन्हें नजरअंदाज करो। यहाँ से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकेडा सीरियस होने के साथ कहा, किशिन के मारने का क्या ही मतलब है, अगर हम यहाँ के लोगों को ही नहीं बचा सकते। बुशी बैंड को उन्हीं से दुनिया वापस लेना है ना। ये बात को सुनकर वो दोनों ताकेदा नाओतोरा की तारीफें करने लगते हैं, जिस पर वो पर्सन एग्री करने के साथ कहा, मुझे इस प्रे से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि तुम्हारी यह सोच तुमको मार न डाले। वो बात को सुनकर ताकेदा कहता कि यप, मुझे आश्चर्य है कि क्या उस बच्चे के पास कुछ ऐसा है जिसके लिए वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। अगर ऐसा है तो वो मेरी तरह पागल है। ब्लू स्काई के क्रेविंग्स के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर वो सभी एग्री थे। और इस अमेजिंग सीन के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म हुआ। अगर चैप्टर 1 चैप्टर 2 का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, तभी तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा। सायोनारा।